नमस्कार मित्रों, मैं कुसुम शर्मा इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अद्भुत मल्ला जानिए संपूर्ण भेद। तो आज इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। प्रेम राग, आखिर प्रेम ही क्यों करें किसी से या सबसे, पूरी दुनिया के लोगों से प्रेम ही क्यों करें। तो सबने एक ही बात पर जोर दिया है कि प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। सबने यही उपदेश दिया है। हमारे जो अवतार हुए हैं उन्होंने भी यही उपदेश दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है, और साधु संतों ने, महात्माओं ने, सबने यही उपदेश दिया है। और हमारे वेद पुराण शास्त्र सभी यही उपदेश देते हैं, देते रहेंगे। तो अनादिकाल से जो प्रेम का ये सिस्टम चला आ रहा है, आखिर क्यों? किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि राग करना चाहिए, अटैचमेंट रखना चाहिए, आसक्ति रखनी चाहिए, मोह रखना चाहिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इन सब के लिए मना किया है। तो प्रेम के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले प्रेम, लव, प्रीति सभी समझते हैं। प्रीति विनय जानिए जामे बुद्धि ठीक, प्रीति विनय जानिए जामे बुद्धि ठीक, राग देशरा बीच आ चाले लीक अलीक। तो प्रीति यानी प्रेम उसको समझना चाहिए जो हमारी बुद्धि को ठीक रखे। राग और देश के बीच में आ गए हम, यदि हम राग और देश के बीच में आ गए तो हमारी बुद्धि कैसे चलेगी? कभी इधर कभी उधर कभी उधर, पथ भ्रष्ट हो जाएगी, अपनी लीक से हट जाएगी। और ऐसी स्थिति में जब बुद्धि ही इंसान की लीक से हट जाए तो उसका क्या होगा आप लोग खुद समझ सकते हैं। वह ऊपर जाने के लिए, मनुष्य जीवन जो ऊपर जाने के लिए बना है, उसकी अधोगति हो जाएगी। तो प्रेम ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रेम हमें सिखाता है कर्तव्य पालन करना, अपनी ड्यूटीज पर डटे रहना। जब प्रेम में और कर्तव्य में आपस में कभी टकराव आए तो हमें कर्तव्य निभाना, जो प्रेम हमें कर्तव्य को निभाना सिखा दे, वही प्रेम है। और अगर हमने कर्तव्य को छोड़ करके प्रेम का नाम लेकर के हम उस तरफ चले गए, उस रास्ते पर चले गए, तो वह राग हो जाएगा, वह पतन का कारण हो जाएगा। क्योंकि हमारी ड्यूटीज वहां पर खत्म हो गई है, और इंसान की ड्यूटीज खत्म होने का मतलब है कि उसका सब कुछ चौपट हो जाना। तो दोस्तों, प्रीति विनय जानिए जामे बुद्धि ठीक। तो ये जो प्रेम है हमें कर्तव्य निभाना सिखाता है। उदाहरण के लिए जैसे देख लेते हैं, आजकल लड़के लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और ये प्रेम जब उनमें इतना ज्यादा बढ़ जाता है, राग बढ़ जाता है, जब द्वेष राग बन जाता है, तो वो अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स की अवहेलना करके उनके सारे पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, उनकी सारी मेहनतों को बट्टा लगा के, चूना लगा के गलत रास्ता अपना लेते हैं। या तो वो भाग निकलते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से उनकी बुद्धि में वो कर्तव्य नहीं आया। अगर प्रेम होता तो उन्हें माँ बाप से भी प्रेम होता है ना, कर्तव्य तो आना चाहिए था ना, कि नहीं पहले माँ बाप है। अगर उनमें प्रेम है तो दे विल वेट, वो वेट करेंगे इस बात का कि उनके पेरेंट्स उनके लिए राजी हों, 2 साल 3 साल 4 साल, परंतु वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर के इस तरह का अनुचित कदम नहीं उठाएंगे। तो इसी तरह से किसी से भी प्रेम करना, ये सबके प्रति प्रेम करना, इंसान को उसके प्रति केयरफुल बनाता है, उसके प्रति उसकी उस भावना को जगाता है जिससे कि जिसे वो प्रेम कर रहा हो उसका भी कल्याण हो, उसका भी रास्ता उन्नति की ओर जाए। अगर उस जिससे हम प्रेम करते हैं उसका रास्ता, उसका गोल कुछ और है, तो हमें उसमें सहयोग देना है। यह प्रेम है, उसकी केयर करनी है, उसकी चिंता करनी है, वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उसके जीवन में कैसे क्या हो सकता है, एक अच्छे दोस्त की तरह हम चलेंगे। तो यह प्रेम का लक्षण है। अब राग पर बात कर लेते हैं। राग का मतलब है अटैचमेंट।
चिपकना, यानी आसक्ति, मोह, अनुराग, ये सब एक ही सेंस को लेकर के हैं, जो कि इंसान को सिर्फ भटकाने का काम करते हैं। चिपकना, किसी से इतना अटैच हो जाना, इतना अटैच हो जाना तो बुद्धि का दिवाला निकल जाए, चौपट हो जाए सब कुछ, और कोई भी गलत रास्ता हम अपना लें। मोह, मोह का मतलब भी है मोहित हो जाना, कहते हैं ना, वो उस पर मोहित हो गई, वो उस पर मोहित हो गया, वो उस पर मर मिटा। तो इंसान पे तो मर मिटते हैं लोग, मोहित हो जाते हैं, पर लेकिन कई बार हम अपने कार्यों के प्रति भी मोहित हो जाते हैं, उनके फल के प्रति भी मोहित हो जाते हैं, और उसमें हम आसक्ति कर बैठते हैं। और जब हम आसक्ति कर बैठते हैं तो क्या होता है कि उसका जो फल हमने सोचा था, अगर वो फल उसका नहीं मिलता है तो कोई भी गलत कदम उठा लेंगे। जैसे हमने आजकल देखा है कि कितने ही बच्चे, कितने ही यंगस्टर्स, अगर उनका रिजल्ट उनके अनुकूल नहीं गया तो वो सुसाइड कर लेंगे, भाग निकलेंगे, किसी का मर्डर कर देंगे, कुछ भी वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें राग है, आसक्ति है, मोह है, उन्हें प्रेम नहीं है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने बोला कि कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि जो मतलब है कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है। फल कुछ भी मिले, काम आप अच्छे से करिए, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ करिए और प्रेम पूर्वक कीजिए। तो यही जो है उनका उपदेश है। तो ये रही राग की बात, अनुराग की, अटैचमेंट की। मत करो आ राग रो मूल, सोना ने कंकड़ करे, हीरा ने करे धूल। तो सोने को तो कंकड़ करता है ये राग, और जो हीरा, जो हमारा आत्मा है, हमारा सेल्फ है, उसके ऊपर ये धूल जमा देता है। साधक संजीवनी में तो राम सुखदास जी ने, आदरणीय राम सुखदास जी ने जो है ना, इसको चिज्जड़ ग्रंथि बोला है। क्या बोला है? चिज्जड़ ग्रंथि बोला है। तो अब हम बात करते हैं पर्सनल लव और यूनिवर्सल लव। व्यष्टि यानी व्यक्तिगत प्रेम और समष्टिगत प्रेम। तो पर्सनल लव किसी व्यक्ति के प्रति होता है, किसी वस्तु के प्रति भी हो सकता है, किसी अपने विशेष कार्य के प्रति भी हो सकता है, किसी, और जो व्यष्टिगत लव है, प्रेम है, यूनिवर्सल है, वो जीव मात्र के लिए होता है, पेड़ पौधों के लिए होता है, पक्षियों के लिए होता है। तो प्रश्न उठता है कि इनमें कोई कुछ अंतर है? इनमें बिल्कुल अंतर नहीं है, सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर है। जो पर्सनल लव है, जो व्यक्तिगत प्रेम है, वह उस यूनिवर्सल प्रेम का एक छोटी सी अनुकृति है। उसी प्रेम के रास्ते से, माध्यम से चलते चलते हम उस समष्टिगत प्रेम की ओर पहुंचते हैं। तो इनमें अधिक भेद नहीं है। तो मेरी बात मैं इस तरह कहूंगी, प्रेम प्रेम मां भेद कठे, प्रेम प्रेम मां भेद कठे, उत्तम जलरी धार, आतो गागर शीश की, आ उदधि अपार। प्रेम प्रेम में भेद कठे, उत्तम जल की धार, आतो गागर शीशरी, आ जलधि अपार। तो विवेकानंद जी ने कही है एक बात, ऑल आवर hitches lets us bury and send out the grand current of love all round। तो ये करंट है, लव क्या है? करंट है, प्यार करंट है। इस करंट से, जैसे उस करंट से सब कुछ जगमग हो जाता है, सब कुछ चलता है, सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है, उसी तरह से प्यार मिलने से, प्यार देने से, प्यार बांटने से मन की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, सब उदार हो जाते हैं, और उनके बॉडी का एक एक पार्ट और ब्रेन का एक एक न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाता है। इस एक्टिवनेस के लिए ही सब ने उपदेश दिया है कि प्यार करना चाहिए, प्रेम करिए, सबसे करिए, जी भर के करिए। तो हमारे स्वस्थ रहने में प्रेम करना
और राग से उबरना, राग से परे रहना भी एक कारण है। स्वस्थ रहने में सबसे प्रीतिपूर्वक रहना, हिल मिल के चलना, हिल मिल के उठना, हिल मिल के बैठना, हिल मिल के खाना, बांट बांट के खाना, बैकुंठ जाना, ये सब हमारे स्वास्थ्य के मूल में निहित है। इसे अप्लाई करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। तो मित्रों, आज तक मेरी बात इतनी, आगे फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगी। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद।